हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से आगे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी या आईआर स्पेक्ट्रा के बारे में डिस्कस करेंगे। बीएससी पार्ट 2 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम यूवी स्पेक्ट्रा पढ़ चुके हैं। अब हम आईआर स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे और इसे हिंदी में अवरक्त क्षेत्र स्पेक्ट्रा कहते हैं। तो पदार्थों की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के आधार पर, आणविक संरचना के आधार पर पदार्थ के अणु प्रकाश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से ऊर्जा का अवशोषण करके भिन्न भिन्न प्रकार से उत्तेजित होते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। जितने प्रकार के स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं उतने ही प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी भी अध्ययन करते हैं। एक सामान्य विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को जो डायग्राम 5 दिखाया है उससे व्यक्त करते हैं और हमें जो पढ़ना है उसे बीच में अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल और फिर इंफ्रारेड और उसके बाद में माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है। यहाँ तरंग संख्या के घटते हुए क्रम में तथा तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में इस विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रा को व्यवस्थित किया गया है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, यूवी स्पेक्ट्रा में जब पदार्थ के अणु प्रकाश के दृश्य व बैंगनी क्षेत्र या अल्ट्रावायलेट क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करते हैं तो 200 से 800 नैनोमीटर तक के तरंग दैर्ध्य में लैम्डा मैक्सिमम प्रदर्शित होता है और इस प्रकार हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी प्राप्त करते हैं और इसी को हम इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। अब जो इस क्लास में पढ़ेंगे उसमें हम इंफ्रारेड या अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी का अध्ययन करेंगे। जब अणुओं द्वारा प्रकाश के अवरक्त क्षेत्र से विकिरणों का अवशोषण होता है तो प्राप्त स्पेक्ट्रम 2.5 से 15 UM माइक्रोमीटर और 1 माइक्रोमीटर की वैल्यू होती है 10 की पावर 3 नैनोमीटर। तो जब अणुओं द्वारा प्रकाश के इंफ्रारेड क्षेत्र से विकिरणों का अवशोषण होता है तो प्राप्त स्पेक्ट्रम 2.5 से 15 UM तक के तरंग दैर्ध्य क्षेत्र में लैम्डा मैक्सिमम प्रदर्शित करते हैं। चूँकि ये ऊर्जा इतनी सफिशिएंट नहीं होती कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हो सकें, तो इस ऊर्जा वाले विकिरणों के अवशोषण से अणु विभिन्न प्रकार से कंपन करते हैं, वाइब्रेशंस होते हैं और इन्हीं वाइब्रेशंस के कारण इस प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी को वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। तो अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी को इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, निम्न ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तरों में जाते हैं और इस कारण से ही यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। जबकि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में अणु कंपन करते हैं और इस कारण इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। अब हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी को विस्तार से पढ़ेंगे। तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य व सूक्ष्म तरंग दैर्ध्य के मध्य का भाग अवरक्त अर्थात आईआर विकिरणों का क्षेत्र होता है। मतलब जो विजिबल और माइक्रोवेव के बीच का जो पार्ट होता है उसे आईआर क्षेत्र कहते हैं। इन विकिरणों की तरंग दैर्ध्य का मान
काफ़ी उच्च, लेकिन ऊर्जा का मान बहुत कम होता है। और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, इतनी कम ऊर्जा के कारण इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण संभव नहीं होते हैं, तो अणु कंपन करते हैं, और इस कारण से ही इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। जैसा कि हम बता चुके हैं कि IR क्षेत्र में विकिरणों का तरंग दैर्घ्य बहुत उच्च होता है, अतः UV विकिरणों की भांति इसे नैनोमीटर में प्रदर्शित नहीं करते हैं, वरन इसको माइक्रोमीटर या म्यू में प्रदर्शित करते हैं, और 1 माइक्रोमीटर बराबर 10³ नैनोमीटर होता है। तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में 800 से लेकर 2000 नैनोमीटर अर्थात 0.8 माइक्रोमीटर से लेकर 20 माइक्रोमीटर तरंग दैर्घ्य का क्षेत्र IR क्षेत्र में माना जाता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि विजिबल और माइक्रोवेव के बीच में जो पार्ट है वो IR क्षेत्र है। IR क्षेत्र 0.8 μm से लेकर 20 μm तक होता है, और इसमें भी इसको 3 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। जो मुख्य क्षेत्र है IR का, जिसमें मुख्यतः अवशोषण होता है, वो 2.5 μm से लेके 15 μm तक होता है, जबकि 0.8 से 2.5 μm तक के क्षेत्र को निकट IR या नियर IR कहते हैं, जबकि 15 माइक्रोमीटर से 20 माइक्रोमीटर म्यूएम तक का क्षेत्र फार IR या दूरस्थ क्षेत्र कहलाता है, जो कि आपको डायग्राम 28 में दिखाया गया है। विजिबल रीजन से शुरू होकर 0.8 म्यूएम से शुरू होकर और 0.8 से 2.5 म्यूएम तक नियर IR है। अगर इसको सेंटीमीटर इन्वर्स में देखें या तरंग संख्या में देखें तो ये 12,500 से लेकर 4,000 सेंटीमीटर इन्वर्स तक ये नियर IR क्षेत्र है। फिर 2.5 म्यूएम से लेकर 15 म्यूएम तक मुख्य जो IR है वो, और 4,000 सेंटीमीटर इन्वर्स से लेकर 667 सेंटीमीटर इन्वर्स तक ये क्षेत्र होता है। और जो फार IR है, दूरस्थ IR क्षेत्र है, वो 15 म्यूएम से 20 म्यूएम और सेंटीमीटर इन्वर्स में 667 से लेकर 50 सेंटीमीटर इन्वर्स तक का जो क्षेत्र होता है वो फार IR कहलाता है। तो ये जो वर्गीकरण है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पदार्थ कौन से क्षेत्र में, मतलब IR स्पेक्ट्रा में भी कौन से क्षेत्र में प्रकाश का अवशोषण कर रहा है, और इस प्रकार हमें नियर IR और फार IR 3 प्रकार से अवशोषण के तरंग दैर्घ्य की परास मिलती हैं। तो IR स्पेक्ट्रा को तरंग दैर्घ्य के स्थान पर तरंग आवृत्ति में प्रदर्शित करते हैं, और इस प्रकार IR स्पेक्ट्रा में किसी अवशोषण बैंड की आवृत्ति को तरंग संख्या या म्यू इन्वर्स की म्यू पे बार की इकाई में प्रदर्शित किया जाता है, और म्यू बार इज इक्वल टू 10⁴ अपॉन लैम्डा, और 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हम किस प्रकार IR स्पेक्ट्रम का क्षेत्र होता है उसको समझ सकते हैं। थैंक यू।